बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे एग्जांपल नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। ये वैसे एक फार्मूला ही है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अंडर रूट पाई। वैसे अगर आप इंटीग्रेशन करनी चाहें तो आपको लगता है कि शायद नहीं हो सकती, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए जो ई की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, और ई की पावर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स यहाँ साथ होना चाहिए था। माइनस टू की हद तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स चूँकि यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लगता ये है कि शायद इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगी। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। तो आपको याद है कि कार्टेशियन इक्वेशंस पोलर इक्वेशंस के साथ किस तरह रिलेटेड होती हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, थ्रू द रिलेशंस एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पहले तो हम इसे एक इंटीग्रल आई सपोज कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स आपको पता है कि आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। इससे भी पहले ये जो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। आइए आपके पास ये है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रल की जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो उसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। यानी अगर यहाँ x लिखा हुआ है, अगर y भी लिखा हो, तो जो आंसर अगर इसका आएगा वो उसी के साथ ही आएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि i इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का आंसर भी वही आएगा जो इसका आएगा अगर आ गया तो, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में इंपॉर्टेंट नहीं होता। चले ये आ गया। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें i इंटू आई, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास हो जाएगा आई स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे ये डबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ पर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। लेफ्ट हैंड साइड पे आई स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि इस इंटीग्रल को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पोलर इक्वेशंस यूज़ करनी होगी। पोलर इक्वेशंस क्या हैं? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जिसमें आपके पास जो r है वो 0 से इन्फिनिटी तक, और थीटा जो है वो 0 से 2 पाई तक, और एक साथ ही साथ चीज़ क्या होगी डी एक्स डी वाई, वो होगा आर डी थीटा। ये ऑलरेडी जो आपने वेक्टर का पोर्शन पढ़ा हुआ है वहाँ कहीं ये प्रूव भी किया हुआ है, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब ये वैल्यूज अगर हम जो इंटीग्रल 1 रखा है इसमें पुट करें, इंटीग्रल 2 जो है, तो आई स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा फिर, ये भी मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप आर स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल गिव यू आर स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे
ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था ये क्या बन गया, ई रेस्ट पावर माइनस आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या बनना है, आर डी थीटा। और चूँकि इंटीग्रेशन आप पहले कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, लिहाजा पहले आर की लिमिट्स लगेंगी जो कि 0 टू इन्फिनिटी हैं, फिर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसकी लिमिट्स लगेंगी वो क्या हैं, 0 टू 2 पाई। अब ई रेस पर माइनस आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो किसकी कमी है, -2 की कमी है। तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, -1/2 0 टू 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी -2 आर ई रेस्ट पावर माइनस आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। अब ई की पावर माइनस आर स्क्वायर में जो उसकी पावर है माइनस आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 टू 2 पाई, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई रेस्ट पावर माइनस आर ई रेस्ट पावर माइनस आर स्क्वायर, लिमिट्स लगानी है 0 टू इन्फिनिटी डी थीटा, -1/2 इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, अपर लिमिट लगेगी ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लोअर लिमिट लगेगी ई रेस्ट पावर 0 हो जाएगा। अपर लिमिट में ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पे ये आ जाएगा -1/2 0 टू 2 पाई ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ई रेस्ट पावर 0 1 डी थीटा। अब ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1/2 0 टू 2 पाई डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, थीटा 0 टू 2 पाई, और अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें 1/2 2 पाई माइनस 0, तो ये रह जाएगा पाई। तो आपने किस चीज़ को पाई के इक्वल साबित किया है, आपने आई स्क्वायर को पाई के इक्वल साबित किया है। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाती है, √पाई, और आई इंटीग्रल था क्या, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपके पास आ गया √पाई के। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे चल के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में और इवन फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी ये यूज़ होगा। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू √पाई। नेक्स्ट हमारे पास है गैमा फंक्शन की डेफिनेशन। गैमा फंक्शन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस टी रेस्ट पर एक्स माइनस 1 डी टी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0। ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये जो है एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट होगा। रियल एनालिसिस में आपने कन्वर्जेंस पढ़ी हुई है इंटीग्रल की। इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा देखते हैं कि ये हमारे पास है ई 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी रेज़ पर एक्स माइनस 1 डी टी। तो गैमा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 अगर आप लें इसको यूज़ करते हुए तो क्या आएगा, गैमा फंक्शन एक्स प्लस 1, तो वो आप बता दें क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस टी एज इट इज़, टी रेज़ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1, और -1 वैसे ही रहेगा डी टी। ये हमारे पास बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस टी, और टी रेज़ पर क्या हो गया, एक्स। क्या ख्याल, मैंने ये तो गामा फंक्शन ऑफ एक्स की डेफिनेशन थी ना, इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए देखा कि गामा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 क्या आएगा। तो वो फिर यही करना है, जो फार्मूला है हमारे पास उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस 1 कर देना है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 किया तो ये आ गया। अब अगर आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें
कीपिंग इट एज सेकंड फंक्शन एंड इट एज फर्स्ट फंक्शन। तो क्या रिलेशन आएगी, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर माइनस वन, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। लिमिट्स तो बाहर आर लगानी है 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करें ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर माइनस वन। फर्स्ट फंक्शन को ऑब्वियसली अब डेरिवेटिव लेना है, क्या आएगा एक्स टी रेज़ पावर एक्स माइनस वन डी टी, ऐसा ही होगा। यहाँ ज़रा देखें, जब मैं टी की जगह पर लिमिट पुट करूँगा तो ये बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो हो जाएगा। जब मैं टी की जगह लोअर लिमिट पुट करूँगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है पहला, ये तो ज़ीरो हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये एक्स आपका पास जो है बाहर आ जाता है, और इंटीग्रल बनता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस टी रेज़ पावर एक्स माइनस वन डी टी। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बन गया है, ये गैमा फंक्शन ऑफ एक्स बन गया। तो मेरे पास आ गया एक्स गैमा फंक्शन एक्स। तो गैमा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की है वो ये है कि एक्स प्लस वन, गैमा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स गैमा फंक्शन ऑफ एक्स। ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये रियल नंबर है ग्रेटर दैन ज़ीरो, और फैक्टोरियल में हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और एक और भी डिफरेंस है कि वहाँ n फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, यानी इसमें से एक कम हो जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ है ये, लेकिन एक फ़र्क और भी है, n पूरे का पूरा बाहर आता है फिर उसमें से कम होता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही कम हो गया। x प्लस वन गैमा फंक्शन था तो इसमें से पहले ही कम करके वो निकाला बाहर, और फिर कम किया हुआ जो है उसका गैमा फंक्शन लिया। वहाँ आपका n फैक्टोरियल में से n पूरे का पूरा बाहर आ जाता है, फिर n माइनस वन फैक्टोरियल होता है। यहाँ आप कम करके निकाल रहे हैं। दो डिफरेंसेस हैं, एक तो ये फार्मूले का स्ट्रक्चर, दूसरा वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए है और ये रियल नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए। नेक्स्ट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ पर अल्फा फाइंड करते हैं वेयर अल्फा इज ग्रेटर दैन माइनस वन। ये याद रहे कि टी रेज़ पर एन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले से मालूम कर चुके हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ पर एन व्हेन एन इज़ अ नेचुरल नंबर क्या था, एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ टू पावर एन प्लस वन। बेसिकली ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए था, यानी एन ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 सब उनके लिए था। अब वो कह रहे हैं अल्फ़ा ग्रेटर दैन माइनस वन हो तो, यानी रियल नंबर्स, उसके लिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फाइंड करनी है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ पर अल्फ़ा जो है वो क्या होगी, डेफिनेशन यूज़ करें 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी, और क्या आएगा टी रेज़ पर अल्फ़ा डी टी। एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट टी इज इक्वल टू यू ओवर एस, देन डी टी किस करवा रहा है डी यू ओवर एस, और जब टी की वैल्यू ज़ीरो थी तो यू भी ज़ीरो होगा, यू इज ज़ीरो व्हेन टी इज ज़ीरो, यू इज इन्फिनिटी व्हेन टी इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रल है वो बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस, टी की वैल्यू क्या है u ओवर एस, u ओवर एस की पावर अल्फा, और डी टी की वैल्यू क्या निकली थी डी यू ओवर एस। मैंने टी की जगह यू ओवर एस पुट किया है, यहाँ भी टी की जगह यू ओवर एस, और यहाँ डी टी की जगह क्या है डी यू ओवर एस। ये वाला एस तो कैंसिल हो गया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस यू, यहाँ आ गया आपके पास यू रेज़ पावर अल्फ़ा
ओवर एस की पावर अल्फ़ा इंटू 1/s du। अब आप देखते हैं कि एस तो इस इंटीग्रल के लिहाज से कांस्टेंट है, तो इसको तो आप बाहर ले जाएं, 1/s रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, और इंटीग्रल आपके पास क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस यू अल्फ़ा डी यू। इसे गैमा फंक्शन बनाने के लिए अगर हम ये कर दें 1/s रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 1, और मैं इस इंटीग्रल को 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस यू रेज़ पावर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 कर दूं, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने u की पावर में 1 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, लेकिन इससे हमारा मसला हल हो जाएगा। मसला हमारा क्या हल हो जाएगा, ये इंटीग्रल सारे का सारा किसके ऊपर आ जाएगा, गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। दिस विल बी 1/s अल्फ़ा प्लस 1 गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। Laplace transform of t raised per alpha is equal to gamma function alpha plus 1 over s raised to power alpha plus 1। इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आई, चूँकि ये वाला इंटीग्रल बनता है गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 और 1/s प्लस अल्फ़ा एस रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा।